दोस्तों, बिहार में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। और पता नहीं क्यों बिहार में कुछ दिनों से घटना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। रेप, मर्डर, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें होती है, रिश्वत, घटना एक के बाद एक बैक टू बैक होती जा रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, जिसमें नीट की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था, आप लोग को पता होगा। जो हॉस्टल में एक लड़की रहती थी, उसमें भी जो अभियुक्त निकला था, जिसमें काफ़ी बड़े-बड़े लोगों का नाम आया था उसमें, जिसमें एक नीतीश कुमार जी के बेटे का भी नाम आया हुआ था। ये घटना जो अभी बताने जा रहा हूँ, ये घटना बिल्कुल इसकी कॉपी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना है ये। इससे भी बड़ी घटना हुई है। ये 23 तारीख की घटना है। 23 तारीख को एक लड़की अपने पिताजी के साथ पटना आती है। उसका पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम था। पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने के लिए आती है, दूर से आती है, किसी गाँव क्षेत्र से आती है पटना में। तो एक होटल में कमरा लेकर उसके पिताजी रात को ठहरते हैं। जिस होटल का नाम है हिडन विला, आप देख सकते हैं। इसी होटल में वो लोग रात को रुके थे। रात में रुकने के बाद जो नॉर्मली होता है, खाना-पीना खाया और अपना वो लोग सो गए कल की तैयारी के लिए। रात को अब काम शुरू होता है। रात को लगभग 12 से 1 बजे के बीच में एक नशे में धुत एक लड़का वहाँ पे आता है और दरवाज़ा नॉक करता है। उसके बाद दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, तो उसके बाद उसका दरवाज़ा खोल करके वो अंदर आ जाता है। दरवाज़ा कैसे खोल लिया, ये भी मैं आपको बताऊँगा। दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल होता है, इसके पिताजी सोए होते हैं, वो लड़की को वहाँ से खींच करके लेके जाना चाहते हैं और लड़की को खींचना शुरू कर देते हैं। इतने में आवाज़ आती है और नींद खुलती है उसके पिताजी की, लड़की के पिताजी की। लड़की के पिताजी अपोज करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, कुछ वीडियो भी बनाते हैं। उससे पूछते हैं, भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? वो बोला कि रात को मैं दरवाज़ा नॉक कर रहा था, तुम खोला क्यों नहीं? कहा कि तुम रात को दरवाज़ा नॉक क्यों करोगे? तुम्हें क्या काम है? तुम कौन हो यहाँ पे? तो वो उलझाने की कोशिश करता है। इतने में वो बाहर चला जाता है। फिर ये क्या करता है, ये होटल के मैनेजर को फ़ोन करता है। होटल के मैनेजर को फ़ोन करता है, वहाँ से बात होती है। उसके बाद वो बताता है कि ये लड़का कौन है, पूछता है, बोलता है कि मुझे पता नहीं कौन है, इसका एंट्री नहीं हुआ है। अब ये बताइए, इसकी एंट्री नहीं हुआ है, ये मैनेजर बोल रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि इनका भतीजा, जो एक लड़की जो अपने पिताजी के साथ आई थी, उसका एक भतीजा वहीं आसपास में ही पटना में रहता था, पढ़ाई करता था। उसको इन्होंने फ़ोन किया, सारी बातें जानकारी दी, फिर वो यहाँ आया। फिर पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल लगाया गया, पुलिस में कॉल लगाया गया, बात किया गया। फिर पुलिस वाले वहाँ आए। इस बीच में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो लड़के के बारे में जब पूछताछ हो रहा था, तो उस टाइम पे वो लड़का बोला कि मुझे बुलाया गया है, होटल के मैनेजर ने मुझे फ़ोन करके बुलाया है कि गाड़ी लेकर के आ जाओ। अब आप ये बताइए, इससे आपको क्या समझ आता है? लिंक कहाँ है? आप इसके तार इसको जोड़ सकते हैं कि होटल के मैनेजर ने फ़ोन करके बुलाया कि आ जाओ। इसका मतलब है कि जब ये लड़की, ये दोनों लोग आए होटल में, उस टाइम पे उसका प्लान हो गया था। और इस होटल से क्या काम हो रहा था, ये भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। यहाँ से लड़कियों को लेकर के बाहर जाया जाएगा। अब बताइए इसमें कितना बड़ा रैकेट शामिल है। और आप समझदार हैं आप लोग, आप समझ सकते हो कि लड़कियों को लेकर के कहाँ जाते हैं, इसमें बड़े-बड़े लोगों का हाथ होता है। वहाँ से जब पुलिस आती है, पुलिस अपनी तहकीकात करती है, सारी चीज़ें करती है। ऊपर जब रूम का कमरा खोला जाता है, उसमें 3-4 कमरे में लड़की और लड़के मिलकर के दारू पी रहे थे और बैठकर अय्याशियाँ कर रहे होते हैं वहाँ पे। पहले आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। कैसे अब लेके आएंगे पटना दूसरी बार उसको परीक्षा दिलाने। रात अगर मेरा नींद नहीं टूटता मेरी बच्ची को उठा के ले जाते, हम घर किस मुंह से जाते यहाँ से घर। अब तो ये तो सरकार ही जानेगा, कोर्ट जानेगा कि न्याय मिलेगा कि पैसा वाला आदमी है बच जाएगा। क्या करें सर, हम तो देखे बोले ना कि सुन रहे थे कि नीट छात्रा के साथ क्या हुआ, लेकिन यहाँ तो हमारे साथ में हो रहा था। अगर मेरी बच्ची रात उठ जाता, अगर मेरा भतीजा यहाँ बगल में नहीं रहता तो हम लोग को भी मार के बिक देता। पते नहीं सर, हम 11 बजे रात को आए यहाँ पर, होटल में एक कमरा बुक किए जिसका 103 नंबर रूम नंबर है। आईडी कार्ड लिए, 1000 रुपया लिए, हमको बोले 8 बजे रूम खाली कर दीजिएगा। हम बोले ठीक है, 10 बजे एग्जाम है, 8 बजे आपका खाली कर देंगे। हम 11 बजे चाबी लिए, गए रूम में, अपना लगाए, लॉक कर दिए और सो गए। 12:48 में दारू पी के एक लड़का आया, मेरा रूम खोल के अंदर घुस गया। हम और मेरी बेटी सुतल थे। बेटी की ज़बरदस्ती मेरे बेटी को हाथ पकड़ के खींच रहा था, बाहर निकलो बाहर निकलो।
ऊन हमको नहीं उठाया, एकाएक मेरा आँख खुल गया तो हम देखे जी ये कौन है, हम पूछे "ए, क्या बात है?" तो बोला जी आपको बेल बजा रहे थे तो काहे न उठे, तो हम बोले 1 बजे रात का काहे मेरे रूम का बेल बजा रहे थे आप, तो ये लड़की कौन है आपके साथ में, हम बोले ये तो मेरी बेटी है, तो आपको अगर सस्पिशन था तो समय में वेरीफाई कर लेते, जिस समय हम आए उसका भी आधार कार्ड ले लेते। वो इसको चाह रहा था कि अगर मेरा नींद नहीं टूटता तो ज़बरदस्ती उसको खींच के बाहर निकाल लेता और ले जाता, अब क्या करता उसके साथ वो भगवान जाने। उसके बाद हम भतीजा एक बगल में रहता है चिक्कू, उसको फ़ोन किए कि चिक्कू ऐसे ऐसे मेरे रूम में एक लड़का घुस गया है और ज़बरदस्ती कर रहा, तो वो फिर आया तो रूम के मैनेजर को गेट खुलवा के वो रूम में पूछा जी लड़का कौन है, तो वो बोला कि जी गेस्ट है, तो बोला कि कौन रूम में ही रह रहा है, तो बोला कि जी एंट्री नहीं लिया है, तो इस पर हम लोग बोले जितना बड़ा होटल है बिना एंट्री की कैसे रह रहा है, तो बोला इसका मालिक आया, ये ड्राइवर है, गाड़ी का 1000 रुपया दिया छोड़ के चल गए। तो हम बोले ऐसा कहीं होता है, तो इसका मालिक का नंबर दीजिए, चाहे हमको सीसी कैमरा दिखाइए कौन लेके आया, तो बोला कि मेरा सीसी कैमरा खराब है। उसके बाद वो लड़का दूसर रूम पे ऊपर में जाके सुतल था, तब तक 112 कॉल किए, आया, उसको ऊपर से फिर नीचे लाए, उसको कितनों बार पूछ रहे थे जी कौन तुमको बुलाया नहीं बुलाया, तो इसका मोबाइल भी होटल का मैनेजर वो लड़का का लेके भाग गया। हम देखते रुकने के लिए बोल रहे थे लेकिन रुका नहीं, तब तक 112 वाला फिर बड़ा बाबू को फ़ोन किए, तो बड़ा बाबू आए, रूम का चाबी लिए, सब रूम का जाके खोल के देखे, जिसमें 3-4 गो रूम में लड़की दारू पी रहा था और लड़का 3-4 गो नीचे में था। जब तक सर आए करीब माने 6-7 लड़का भाग गया, 4 गो लड़का पकड़ा गया। उसको बार बार हम पूछते रहे जी कहाँ इसका घर है, बता दीजिए, होटल का मालिक का बताइए। गलत नियत से ले जा रहा था, घींच रहा था जबरदस्ती सर, वो घींच के ले जाता, वो तो मेरा नींद खुल गया। हम पहले आपका परिवार नहीं पहुंचा तो बहुत दिक्कत हो जाती। बहुत दिक्कत की सर, हम तो सोच रहे थे जी नीट वाला मामला चल रहा था, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था जी हॉस्टल में कैसे लड़का पैस जाता है, लेकिन यहाँ तो देखे जी कैसे पैसता, वो तो हमारे साथ बीत जाता रात में, अगर हम नहीं जागते तो मेरी बेटी को खींच के कहीं ले जाता। वो बोल रहा था जो लड़का पकड़ाया, बार बार बोलता है कि हमको होटल का मैनेजर गाड़ी लेके बुलाया था। अब गाड़ी कहाँ है नहीं है वो बोलवे नहीं। आवेदन दिए, थाना में आवेदन दिए हैं, लेकिन वो तैयार कीजिएगा। हाँ करेंगे, लेकिन ये जो जिनका होटल है हमारे मोबाइल पे फ़ोन बार बार रखा है कि एप्लीकेशन दिए हैं, मिल रहा है क्या? एप्लीकेशन, हाँ धमकी मिल रहा है, एप्लीकेशन दिए उसमें मेरा मोबाइल नंबर है, इसमें बार बार हमको फ़ोन करके कहते हैं कि जो उन एसएसबी का कमांडेंट हैं, सो आप यहाँ पटना आके लड़िएगा केस। अब क्या, हाँ अब क्या करें सर, हम इतना बड़ा आदमी हैं, हम अगर बेटी के साथ में थे, अगर एक बाप अपना बेटी का आबरू नहीं बचा, एकदम लड़ेंगे सर, डरिएगा नहीं। शरीर गल जाएगा लेकिन लड़ेंगे इसके खिलाफ। क्या करें सर, हम तो देखे बोले ना कि सुन रहे थे जी नीट छात्रा के साथ क्या हुआ, लेकिन यहाँ तो हमारे साथ में हो रहा था। अगर मेरी बच्ची रात उठ जाता, अगर मेरा भतीजा यहाँ बगल में नहीं रहता तो हम लोग को भी मार के बिक देता, पता नहीं चलता मेरा घर वाला कौन होटल में रुका था नहीं रुका था कहाँ था, कोई प्रूफे नहीं मिल पाता। मेरा ही कैसे सुरक्षित, एक बाप के सामने में उसके बच्ची को जबरदस्ती खींच रहा है। अब मान लीजिए सर हम प्लेटफॉर्म पर सोते, लेकिन सोचे कि 1000 रुपया लगेगा, होटल में निश्चित रहेंगे, रात भर आराम से सोएंगे, सुबह में चल जाएगी बच्ची परीक्षा दे। लेकिन जिस बच्ची को 12 बजे 1 बजे के बाद टॉर्चर हुआ, वो रात भर रोती रही, वो क्या एग्जाम देगी, वो सुबह तक रोती रही है। अगर मेरा नींद नहीं खुलता तो बच्ची कहाँ ले जाता हमको पता, हमको भी न पता कर देता है। थोड़ा देर और होता तो एकदम न पर अगर नहीं पहुंचे तो एकदम सर, मान लीजिए हम 150 किलोमीटर से यहाँ आए हैं, मेरा आधार कार्ड ले ले, आपका हमारा बेगूसराय घर हुआ, क्या नाम है? संतोष कुमार नाम है, मेरा आईडी ले लिया सर, तब न रूम में घुसाया, जितना दूर का आदमी है क्या करेगा ये, मोबाइल भी छीन लेता, वीडियो सब डिलीट करता। वीडियो बनाया है हम वीडियो मोबाइल में रखे रजिस्टर, उस आदमी का? हाँ मेरे रूम में पैसा है, उस वक्त का वीडियो है उसका, रजिस्टर पर मेरा खाली दस्तखत करा लिया है संतोष कुमार, नहीं मेरे पीछे में लिखा है कहाँ का है नहीं है, मेरा आधार नंबर मोबाइल नंबर वो कुछ एंट्री नहीं किया है अपने रजिस्टर में। इसका क्या दर्शाता है, इससे क्या दर्शाता है कि अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाता तो हम तो पता नहीं चल पाता घर पे जो कहाँ गया नहीं गया क्या हुआ। ऐसा काम करता है, इतना बड़ा मानिए। पुलिस तो जो उठा के ले गए उसके बाद कहाँ कुछ हो रहा है। पुलिस वो बोलता है, होटल का मैनेजर बोलता है, जो पैरवी करता है वो भी बोलता है जो कुछ रुपया लेके मैनेज कर लीजिए इसको।
रुपा दे के कहता है मैनेज कर लीजिए, रुपा ले। हमारा मांग है कि मेरे साथ उचित जो हो वो कार्रवाई उसके साथ किया जाए कि मेरे साथ ऐसा अन्याय किया क्यों हुआ। हम जीवन में पहली बार पटना आए हैं, क्या करें सर। बोले ना कि हम तो सुन रहे थे, यहाँ तो देखे रात अगर मेरा नींद नहीं टूटता मेरी बच्ची को उठा के ले जाते। हम घर किस मुँह से जाते यहाँ से घर, ये हाल किया है। अब तो ये तो सरकार ही जानेगा, कोर्ट जानेगा कि न्याय मिलेगा कि पैसा वाला आदमी है बच जाएगा। बहुत डरी हुई है, उसको बोलने का पावर नहीं है, बहुत डरी हुई है वो। हम कैसे अब लेके आएंगे पटना दूसरी बार उसको परीक्षा दिलाने, कैसे आएंगे सर। नहीं पड़ेगा ठीक है, कहाँ यहाँ आके बिक जाएंगे। नहीं से हम यही कहते हैं सर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहाँ कैसे बेटी बचेगा, बाप के सामने बेटी को खींच रहा है। बाप के सामने सर होटल में 1000 दे के किस लिए रहे कि सुरक्षित हम रह सके। जब होटल में ये हाल है, इतना करोड़ों करोड़ों का होटल बनल है, इसमें जब सुरक्षित नहीं कहाँ रहेगा लोग। वो बिहार के राजधानी पटना में ये हाल है। हम 150 किलोमीटर से आए सर, 1000 रुपया दिए, रात भर निश्चित से सोएंगे, सुबह परीक्षा दिलवा देंगे। लेकिन हमको तो 1 बजे रात से जागना पड़ रहा है। मेरी बेटी भर रात रोई है। पॉलिटेक्निक का एग्जाम। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अब एक बात बताइए, यहाँ तो एक तो बताते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये क्या इस हिसाब से बेटी बचेगी और बेटी पढ़ेगी? इससे पहले भी कई वारदात हो चुके हैं और रेप केस तो इस कदर हो रहा है जिसका जवाब नहीं है। आप लोग भी देखते होंगे वीडियो में, आए दिन बिहार में हो कहीं भी हो, हर राज्य में होता है। बिहार में तो भी पता नहीं क्यों ज़्यादा ही हो रहा है, एक के बाद एक घटना, एक के बाद एक घटना हो रहा है। और आपको ये भी बताया इन्होंने इस वीडियो में ये भी दिखाया है कि जो होटल का मालिक है वो कोई और नहीं, वो एसएसबी के कोई ऑफिसर है। एसएसबी जो पुलिस डिपार्टमेंट ही होता है, जो बॉर्डर फोर्स होते हैं ना, उसमें एसएसबी होता है। एसएसबी जैसे आप नेपाल के बॉर्डर पे जितने भी फोर्स देखते होंगे वो एसएसबी के थ्रू होता है। तो एसएसबी डिपार्टमेंट में वो ऑफिसर है, उसका ये होटल है। और वो इनको धमकी दे रहा है कि तुम फाइल कर रहे हो या फिर एप्लीकेशन दिया है तो केस लड़ोगे, पटना में ही आओगे ना केस लड़ने। अब एक बात बताओ, इस तरीके के लोग का इन्वॉल्वमेंट इसमें है तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। क्योंकि किसी भी आम आदमी के बस की बात नहीं है कि कोई ऐसा कदम उठा ले, ऐसा काम कर ले। इसमें सारे जो पावरफुल लोग होते हैं वो लोग मिले होते हैं और सारे साथ में होते हैं, इसीलिए होता है। आपको लगता है कि इसमें इस केस में इनको इंसाफ मिलेगा, कुछ मिलेगा? जैसे कि बता रहे हैं कि इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से। आपको लगता है कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं होना है ऐसे केसों में। ऐसे केस बहुत ही आए, बहुत चले गए। केस में क्या होना है आप लोगों को ही पता है। बहरहाल और क्या बोल सकता हूँ, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। बस आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।